हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेके आ गए हैं मानव कोशिका एवं ऊतक रचना, घटक एवं कार्य, होम साइंस टीजीटी का मेन टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने क्लास को। तो मानव कोशिका एवं ऊतक, जो मानव कोशिका एवं ऊतक क्या है। तो चलिए समझते हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका वह है जो कोशिका में सेल, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई और संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं, छोटी छोटी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और वो कोशिकाएं जो होती हैं शरीर की कोशिकाएं, उसकी क्रियाएं भी क्या होती हैं, अलग अलग हुआ करती हैं। जैसे हम कई ईंटों से अपने घर को बनाते हैं, कई ईंटों को जोड़ के हम अपने घर को बनाते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर जो है कई छोटी छोटी कोशिकाएं मिलके हमारा शरीर बनता है। तो इसलिए कोशिका को हम शरीर की मूल इकाई भी कहते हैं, मूल इकाई कहते हैं। तो आसान भाषा में देखें तो ईंट से घर बनता है, वैसे कोशिका से क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो हमारे शरीर में कोशिकाओं का आकार और कार्य क्या है, जो कि अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए चलिए देखते हैं, जैसे कि तंत्रिका कोशिकाएं हमें संदेश पहुंचाने में मदद करती हैं। जैसे पैर में चींटी काट लिया तो हमारे दिमाग को संदेश आएगा कि यहाँ पे दर्द हुआ है, यहाँ पे चींटी ने काट लिया है। तो मांसपेशी कोशिकाएं गति में क्या करती हैं, मदद करती हैं। कि हमारे मांस में किसी ने काट लिया, चींटी ने, या कहीं चोट लग गई तो वो तुरंत दिमाग के पास सिग्नल भेजती है। तो रक्त की कोशिकाएं क्या करती हैं, रक्त की कोशिकाएं पदार्थों में परिवहन में मदद करती हैं कि वे तरल रक्त जो होता है, तरल पदार्थ होता है ना, तो उसके परिवहन में, उसको ले आने में मदद करती हैं रक्त की कोशिकाएं। तो मानव कोशिका नंबर 2 पे आता है। मानव कोशिका की मुख्य रचना क्या है। एक सामान्य कोशिका को समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांटेंगे, या 3 भागों में हम याद रखेंगे कि मानव कोशिका क्या है। तो कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका द्रव्य और केंद्रक होता है। तो इसे ऐसे भी याद रखेंगे, जो हमें बाहर से सुरक्षा देता है। बाहर की कोशिकाएं जो हमारे शरीर में बाहर से सुरक्षा करता है, उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और जो अंदर जाके काम करता है, उसको क्या कहेंगे, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य वो है जो अंदर से पानी जैसे तरल पदार्थ तैरता रहता है। और केंद्रक क्या है, केंद्रक दोनों के बीच में क्या करता है, दोनों को संभालता है या नियंत्रण करता है दोनों को। तो कोशिका झिल्ली वह है कि सेल मेम्ब्रेन, यह कोशिका की बाहरी और पतली सीमा होती है। क्या होती है कि ये बिल्कुल पतली सीमा होती है। इसके कार्य हैं कि कोशिका को बाहरी वातावरण से क्या करती है, अलग रखती है, कोशिका को सुरक्षा भी देती है, और यह कोशिका को नियंत्रित भी करती है कि उसे कौन कौन से पदार्थ कोशिका के अंदर ले जाने हैं, कौन कौन से पदार्थ जो हैं कोशिका के अंदर ले जाने हैं, और कौन से बाहर निकालने हैं। तो इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। तो चयनात्मक अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ पदार्थों को आने और जाने देना, कि हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है। तो ये हमारी कोशिकाएं इसे तय करती हैं। तो कोशिका द्रव्य क्या है,
तो इसे देखते हैं आसान भाषा में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि इसे रटने पे हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। इसे एक बार समझ में आ जाए बढ़िया से तो ये ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी मतलब यूजफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कोशिका द्रव्य पे। तो कोशिका द्रव्य क्या है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जैली जैसे पदार्थ क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाते हैं। तो इसमें कोशिका के कई छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। इनका काम क्या है, तो चलिए देखते हैं इनके काम को कि विभिन्न कोशिकाएं क्रियाओं के लिए स्थान क्या करती हैं, उपलब्ध कराती है। कोशिकाओं के अंगों को सहारा देना वे और कई रासायनिक क्रियाएं यहीं से होती हैं। जैसे क्या कौन कौन से पदार्थ हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं और कौन से हानिकारक हैं, ये आने और ले जाने का काम भी जो है हमारी कोशिकाएं ही करती हैं। तो आसान भाषा में आइए देखते हैं कि कोशिका क्या है या कोशिका के कार्य क्षेत्र क्या है। तो केंद्रक है। केंद्रक कोशिका का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। क्योंकि यह कोशिका की अनेक गतिविधियों को क्या करती हैं, अपने नियंत्रण में रखती हैं, अपने कंट्रोल में रखती हैं। केंद्रक में आनुवंशिक